वेलकम बैक टू माय चैनल स्टैट एकेडमी। मैं हूँ रितिका भट्टाचार्य और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उसके अंदर जो लाइन डायग्राम है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमारे पिछले वीडियो में। आज जो हम देखेंगे वो है बार डायग्राम क्या होता है और उसके क्या क्या फीचर है। तो बार डायग्राम का कुछ स्पेशल फीचर होता है। लाइन डायग्राम में हम सिर्फ क्रोनोलॉजिकल डेटा और टाइम सीरीज डेटा को ही रिप्रेजेंट कर सकते थे, पर बार डायग्राम जो है यहाँ पे सिर्फ क्रोनोलॉजिकल डेटा को ही नहीं, उसके साथ साथ हम स्पेशल सीरीज डेटा, उसका मतलब जो डेटा हमारे जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, उस डेटा को भी हम बार डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं, हम देखते हैं बार डायग्राम को हम दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक टाइम सीरीज डेटा के लिए और एक स्पेशल सीरीज डेटा के लिए। अब टाइम सीरीज डेटा के लिए और स्पेशल सीरीज डेटा के लिए जो बार हमारा होता है वो अलग अलग होता है। कैसे होते हैं? जो टाइम सीरीज डेटा के लिए बार हम लेते हैं वो होता है वर्टिकल बार, और जो स्पेशल सीरीज डेटा के लिए हम बार लेते हैं वो होते हैं हॉराइजॉन्टल बार। तो आइए आते हैं टाइम सीरीज डेटा के लिए जो बार डायग्राम हम लेते हैं वो उसको हम देखते हैं। तो इसके साथ पहले हमें लेना पड़ेगा एक डेटा को। डेटा हम ऐसे लेते हैं, ईयर इज 1961, 1962, 1963 एंड 1964, और जो पॉपुलेशन है इन लैक्स आर 12, 16, 18 एंड 22। अब इस डेटा को हम बार डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हमें दो एक्सिस लेना पड़ेगा, एक है हमारा एक्स एक्सिस और दूसरे है हमारा वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के बराबर जो हम लेंगे वो है हमारा टाइम, जो है उसको हम एक्स एक्सिस के बराबर लेंगे, और वाई एक्सिस के बराबर हम ऑलवेज क्या लेंगे? वाई एक्सिस के बराबर हम ऑलवेज वेरिएबल का जो वैल्यू है वो लेंगे। तो यहाँ पे जो टाइम है वो है 1961 से लेकर 1964, तो उसको हम एक्स एक्सिस में ऐसे ले लेंगे, 1961, 62, 63 एंड 64। अब देखो हमारा जो डेटा है वो स्टार्ट हो रहे हैं 12 से, और जो एंड हो रहा है, एंड के पॉइंट जो है वो है 22। तो स्केल हमको इसके हिसाब से लेना पड़ेगा। तो हम लेंगे यहाँ पे ओरिजिन 0 और उसके बाद लेंगे 10, 15, 20 एंड 25। तो हमारा जो पहला डेटा है वो है 12 का। तो 12 तक जो लेंगे हम एक बार को ड्रॉ करेंगे। तो 12 तक जो फर्स्ट बार आएगा वो ऐसे दिखने में आएगा, तो सम विथ इक्वल विथ का होगा फॉर हर कोई डेटा। ये जो बार होगा ये इक्वल विथ का होगा। तो 1961 के लिए हमारा जो बार है वो 12 तक गया। 1962 के लिए हमारा है जो डेटा वो 16 का है, तो हम 16 तक एक बार लेंगे और इसका विड्थ भी हम सेम रखेंगे। इसके बाद 1963 के लिए जो डेटा है वो है 18 तक, तो हम 18 तक एक बार लेंगे और विड्थ सेम रखेंगे। और लास्ट में आएगा 22 के लिए, 22 तक हम एक बार लेंगे और इसको हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे। हम देख सकते हैं टाइम सीरीज डेटा के लिए जो हमारा बार है वो है वर्टिकल बार, और पैरेलल टू वाई एक्सिस भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे जो बार हमने लिया है वो इक्वल विड्थ का होना चाहिए, और बार का जो हाइट होगा वो हमारा वेरिएबल का वैल्यू का इक्वल होगा। तो ये हो गया हमारा टाइम सीरीज के डेटा के लिए हमारा बार डायग्राम। इसके बाद आएगा स्पेशल सीरीज डेटा के लिए हमारा बार डायग्राम। तो स्पेशल सीरीज डेटा के लिए हम एक डेटा लेते हैं ऐसे कि प्रोडक्शन ऑफ रबर इन टॉन्स। हमारे पास एक डेटा है ऐसे, इंडोनेशिया में जो प्रोडक्शन है वो है 786 टॉन्स, 786 पर 1000 टॉन्स। इसके बाद जो है वो है थाईलैंड के। थाईलैंड में जो प्रोडक्शन है वो है हमारा 500। इंडिया का जो प्रोडक्शन है
वो बहुत ही कम है, वो है 76। और मलेशिया में जो प्रोडक्शन है वो है हमारा 1240। तो ये जो हमारे पास डेटा है ये एक स्पेशल सीरीज डेटा है। स्पेशल सीरीज डेटा में हमारे पास एक डेटा ऐसे होता है जो जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ बाढ़ है इन टॉन्स में, इंडोनेशिया, थाईलैंड के लिए, इंडिया और मलेशिया के लिए। अब ये जो बाढ़ हम ड्रॉ करेंगे ये होगा हॉराइजेंटल बाढ़। तो हॉराइजेंटल बाढ़ देखने में कैसे होगा, ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे हम एक्स एक्सिस बराबर की वेरिएबल का जो वैल्यू है वो लेंगे और वाई एक्सिस बराबर हम हमारा जो प्लेस और रीजियन है वो हम डिनोट करेंगे और जो एट्रीब्यूट होगा उसको हम वाई एक्सिस के बराबर हम प्लेस करेंगे। यहाँ पे जो है फर्स्ट जो है इंडोनेशिया, इसको हम इंडो ऐसे डिनोट कर रहे हैं। इसके बाद जो है थाईलैंड, थाई, इंडिया, इंड और मलेशिया। ओके, तो अब इंडोनेशिया के लिए जो डेटा है वो है 786 और मिनिमम जो डेटा है वो है 76। तो हम यहाँ पे 100, 300, 500, 700, 900, 1100 एंड 1300 के लिए। अब पहला जो आएगा 786 वो हमारा कहां पर होगा, ऐसे कुछ इस तरह से होगा 786। यहाँ पे ऑलरेडी हमने कहा है कि जो बाढ़ हम लेंगे वो होगा हॉराइजेंटल बाढ़। इसके बाद आएगा थाईलैंड जिसका डेटा है 500। तो 500 के लिए हमें यहां तक जाना पड़ेगा। तो ये होगा हमारा, ये हो गया हमारा थाईलैंड का बाढ़। उसके बाद आएगा इंडिया का बाढ़ जो बहुत ही छोटा होगा और इसके बाद आएगा मलेशिया का बाढ़ जो बहुत ही बड़ा होगा। तो ये सब जो डेटा है ये हो गया हमारा डेटा फॉर बाढ़ डायग्राम। और ये जो हमारा डेटा है ये स्पेशल सीरीज डेटा है और यहाँ पे जो स्पेशल सीरीज डेटा के लिए हम लेंगे हॉरिजॉन्टल बाढ़। तो अब हम देखते हैं कि बाढ़ डायग्राम के कुछ और जो डिवीजन है वो हम देखेंगे। बाढ़ डायग्राम में एक स्पेशल टाइप डेटा है जो है मल्टीपल बाढ़ डायग्राम। जब हमारे पास एक डेटा से एक ही टाइम पॉइंट में एक से ज्यादा डेटा होंगे तब हम बार डायग्राम को मल्टीपल बार डायग्राम से डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि सोचो हमारे पास एक डेटा है जहां पे है टाइम सीरीज डेटा है ईयर फॉर 1961, 62, 63, 64 और लिटरेसी रेट का डेटा है। लिटरेसी रेट का जो डेटा है वो मेल के लिए है और फीमेल के लिए है। तो मेल के लिए जो लिटरेसी रेट का डेटा है वो है 23, 25, 35 एंड 40 और फीमेल के लिए जो लिटरेसी रेट का डेटा है वो है 12, 14, 16 और 25 ऐसे कुछ डेटा है। तो हमारे पास एक ही फिक्स्ड ईयर के लिए एक मेल के लिए डेटा है और एक फीमेल के लिए डेटा है। अब इस डेटा को हम मल्टीपल लाइन डायग्राम से भी डिनोट कर सकते हैं पर इसको हम मल्टीपल बार डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मल्टीपल बार डायग्राम से इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले तो ये जो डेटा है ये है टाइम सीरीज डेटा और इसके लिए हम वर्टिकल बार यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो होगा हमारा एक्स एक्सिस, उसके बराबर हम टाइम लेंगे और होगा वाई एक्सिस जिसके बराबर हम जो लिटरेसी रेट है LR उसको हम लेंगे। तो यहाँ पे हम 1961 के लिए लेंगे, 62 के लिए लेंगे, 63 के लिए लेंगे और 64 के लिए लेंगे। और यहाँ पे जो मेल और फीमेल का है यहाँ पे मिनिमम कितना है 12 है। तो यहाँ पे हम जो स्केल लेंगे 0 के पर ऊपर वो 12 से स्टार्ट होंगे, वो 10 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 10, 15,
20, 25, 30, 35 और 40 के लिए हम डेटा लेंगे। तो पहले जो हम देखेंगे 1961 में मेल का जो लिटरेसी रेट है वो है 23। तो यहाँ पे हमें 23 का जो बार होगा वो इस तरह से होगा। और फीमेल का, उसी के साथ फीमेल का जो लिटरेसी रेट का बार है वो है 12। तो उसको हम इसी के साथ एक साथ ले लेंगे। तो ऐसे तरीके से कुछ हम इसको ले लेंगे। इसके बाद इसको हम अलग तरह से डिनोट करेंगे। एक को हम ऐसे लाइन से डिनोट करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे, और दूसरे को हम बस ऐसे ही डिनोट करेंगे। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल बार डायग्राम। इसके बाद जो है डेटा वो है 25 के लिए, और उसके साथ जो आएगा वो है 14 के लिए। अच्छा, ये पहले वाला था 12 के लिए, ये हम ज्यादा ले लिया, तो यहाँ पे 12 याद तक होगा और इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। उसके बाद आएगा 35 और 16। 35 मतलब यहाँ पे और 16 का मतलब यहाँ, और इसको भी हम ऐसे डिनोट करेंगे। और उसके बाद जो आएगा 40 और 25 के लिए, तो यहाँ पे 40 आ गया और इसके साथ जो आएगा वो है 25। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल बार डायग्राम, वो भी फॉर टाइम सीरीज डेटा। ऐसे ही स्पेशल सीरीज डेटा के लिए हम मल्टीपल बार डायग्राम ले सकते हैं, वो हमने अभी नहीं दिखा रहे हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट बार डायग्राम। इसके बाद बार डायग्राम के एक और मेन पार्ट आता है, वो है डिवाइडेड बार डायग्राम। चलिए आते हैं डिवाइडेड बार डायग्राम में। डिवाइडेड बार डायग्राम, यहाँ पे हम बार डायग्राम एक सिंगल बार से डिनोट करेंगे। यहाँ पे एक ही सिंगल बार होगा, उसको हम 100 के स्केल में भाग करेंगे। यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ऐसे हम ये बार डायग्राम को 100 और 100 स्केल में डिवाइड करेंगे। तो ये जो बार है, टोटल जो बार है, इसका जो वैल्यू है ये है 100। तो हमारे पास जो डेटा होगा, यहाँ पे हम ऐसे तरह के डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम डेटा लेंगे उनको हम एक सिंगल डेटा के अगर बहुत सारे भाग होंगे अलग अलग, तो वो सारे डेटा को हम इस डिवाइडेड बार डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास, सोचो कि हम है रितिका और हमारे मैथमेटिक्स का नंबर, साइंस का नंबर, मैथ्स का नंबर, मैथ्स नहीं, जियोग्राफी का नंबर, हिस्ट्री का नंबर, ये सब पता है। तो हम एक ही पर्सन है और हमारे अलग अलग सब्जेक्ट के मार्क्स हमें दिया हुआ है। तो इसको अगर हम किसी डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो करना चाहते हैं, तो हम डिवाइडेड बार डायग्राम लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा टोटल होगा, वहां से हम क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जो क्लास फ्रीक्वेंसी होगा, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 100 करके हम परसेंटेज निकालेंगे। सोचो कि हमारे जो मैथ्स का नंबर है वो है 93, जो साइंस का नंबर है वो है 90, और जो जियोग्राफी का नंबर है वो है 75, और हिस्ट्री का जो नंबर है, हिस्ट्री में हम बहुत ही पूर्ण है, तो हिस्ट्री का नंबर जो होगा वो है 60। तो यहाँ पे जो आएगा वो है 318, और यहाँ पे जो परसेंटेज हम निकालेंगे 93 डिवाइडेड बाई 318 इंटू 100 करके हम निकालेंगे। तो ये कितना आएगा? ये आ जाएगा हमारा 29.24।
इसके बाद 90 के लिए जो आएगा वो है 90 डिवाइडेड बाई 318 इंटू 100, इसके मतलब 28.30। इसके बाद आएगा 75 डिवाइडेड बाई 318, दैट मीन्स 23.58, और 60 डिवाइडेड बाई 318, ये आएगा 18.86। तो ये जो डेटा है इसको हम अब प्लॉट करेंगे। जो पहला है वो है 29.24, तो इसको हम कैसे यहाँ पे 29 तक लेंगे हम पहले डेटा को, तो इसको हम किसी तरह से डिनोट कर देंगे, ऐसे हम डिनोट कर रहे हैं जो हमारा मैथमेटिक्स का मार्क्स है। इसके बाद आएगा साइंस का मार्क्स। साइंस का मार्क्स जो है ये है 28। तो अब देखो यहाँ पे 29 तक हम ऑलरेडी पहुंच गए हैं, तो 28 क्या फिर से हम नीचे से लेंगे और 29 के ऊपर से लेंगे। तो जो बात है वो है हम 28 जो मार्क्स है वो हम 29 के ऊपर से हम ऐड करके उसको लेंगे। तो 28 प्लस 29 जो होगा वो है 57। तो हमारा जो अगला वैल्यू होगा वो 57 तक जाएगा, ये होगा 57 तक। इसको हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद जो आएगा 23.58, तो उसके बाद ये आ जाएगा 80.58। तो हम यहां तक लेंगे और इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, और उसके बाद 100 तक जो मार्क्स है उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, और फिर हम ऐसे बोल देंगे कि कौन सी वैल्यू किसके लिए हम ले रहे हैं। तो ये जो है ये है डिवाइडेड बार डायग्राम। और डिवाइडेड बार डायग्राम में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास किसी एक डेटा का बहुत सारे भाग होता है तो उसको हम डिवाइडेड बार डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक सिंगल बार है उसका जो वैल्यू है वो है टोटल 100। तो जो भी हमारे पास वैल्यू होगा उसको पहले हम परसेंटेज के फॉर्म में लाएंगे, उसके बाद उसको हम ऐसे बार डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, ऐड करके हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा बार डायग्राम। Thanks for watching, and if you like my video then don't forget to subscribe my channel. Thank you.